नमस्कार दोस्तों, मैं ईस्ट टेलीविज़न चैनल की ओर से आपके लिए आपके ही डिमांड पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। जो बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कह रहे थे कि मैम प्लीज़ आप एक वीडियो इस पे भी बनाइए, केमिकल फ़ॉर्मूले किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो आज उन्हीं की सिफ़ारिश पे मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जो केमिकल फ़ॉर्मूला लिखना सिखाएंगे आप सभी को। तो बने रहिए, अंत तक ये वीडियो देखिए ताकि आपको लाभ हो इससे, और ज़रूर ही होगा। अच्छे से देखिए आप। सबसे पहले अगर हमें केमिकल फार्मूला लिखना है तो सबसे पहले तो हमें हमें एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल्स ज़रूर पता होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ मोनो एटॉमिक्स के एलिमेंट्स की जिनमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट पाया जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम की बात करें, आर्गन की बात करें, बैरियम की बात करें, सारी हमारे कैसे हैं, मोनो एटॉमिक हैं। मोनो एटॉमिक का मतलब होता है मोनो में सिंगल, मोनो में सिंगल सिंगल एलिमेंट पाए जाते हैं जिन भी एटम में, उनको हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे सारे ही एटम्स जो एक ही एलिमेंट से बने हुए हैं, इसीलिए हम इनको बोलेंगे मोनो एटॉमिक। यहाँ पे अगर जब तक हमें सिंबल्स नहीं पता होंगे तब तक हम केमिकल फार्मूला लिख ही नहीं सकते। इसीलिए सिंबल्स तो हम सबको ही बहुत बार याद करने पड़ेंगे देख देख कर। अगर आप 3-4 बार उसको कंटिन्यूसली रिवाइज़ करते रहो तो अपने आप ही अल्टीमेटली आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बाय नेम उनके उससे पता चल जाता है कि इसका सिंबल जो है यही होगा। देखिए, जैसे कि एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम में स्टार्टिंग में ही Al आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, इसका सिंबल Al होगा। आर्गन में Ar आ रहा है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अपने आप ही दिखाते हैं कि इसका जो सिंबल होगा वो ये होगा, बट कुछ कुछ होते हैं जो हमें रिमाइंड करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप देखेंगे 3-4 बार तो अपने आप ही हो जाएगा आपसे। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का Al होता है, आर्गन का भी Ar होता है, बैरियम का Ba होता है, बोरोन का B होता है, ब्रोमीन का Br होता है, कैल्शियम का Ca होता है, कॉपर का Cu होता है, फ्लोरीन का F होता है। फ्लोरीन का देखिए सिर्फ F होता है। गोल्ड का अगर आपको याद करना है तो गोल्ड का Au होगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे गोल्ड जो है न्यू ज़माने में बहुत ज़्यादा गोल्ड को पसंद करते हैं। तो न्यू ज़माने में कैसे बोला जाता है, कोई प्यार से बोलता नहीं है, कैसे बोलते Au, क्या कर रही हो, इस तरीके से बोलते हैं। तो हम यहाँ पे गोल्ड को ऐसे याद कर सकते हैं कि गोल्ड का जो सिंबल है वो Au होगा। हाइड्रोजन का H होगा, आयोडीन का I होगा, आयरन का Fe होगा, नाइट्रोजन का N होगा, ऑक्सीजन का O होगा, पोटेशियम का K होगा, सिलिकॉन का Si होगा। सिल्वर पुराने ज़माने में बहुत जाना जाता था। पुराने ज़माने में सिल्वर ही पहनते थे, गोल्ड की चीज़ों को तो ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते थे। और किस तरीके से हस्बैंड को बोले जा, वाइफ किस तरीके से बात करती थी, एजी ओजी करके। तो हम याद कर सकते हैं जो सिल्वर है वो पुराने ज़माने का है तो वहाँ पे एजी करके बात करते हैं। और अब जो है वाइफ कैसी हैं, वो बहुत ही स्टाइलिश हैं तो वो एजी ओजी करके बात नहीं करती, डायरेक्ट नाम लेती हैं और एयू करके बात करती हैं। तो हम इसको इस तरीके से ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि यही डिफरेंट है गोल्ड का एयू। कहीं पर भी इसके नाम में एयू है नहीं लेकिन फिर भी एयू किया है, और ऐसे सिल्वर में एजी कहीं नहीं लेकिन फिर भी नाम में किया है। तो हम इस तरीके से कुछ कुछ के एलिमेंट्स के अपना दिमाग लगा के भी याद कर सकते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में Na, सल्फ़र की बात करें तो S, यूरेनियम की बात करें तो U, ऐसे जिंक का जो Zn होता है हमारा सिंबल। तो ये कुछ हमारे सिंबल्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये हमें याद होने ही चाहिए। अगर आप 3-4 बार इसे रिवाइज़ करोगे तो 100% आपको याद हो जाएंगे ये। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको याद नहीं होंगे ये। अब दूसरी बात आती है, किसी भी केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए हम लोगों को याद होने चाहिए इनके एटॉमिक नंबर। यस, आपको एटॉमिक नंबर इनके बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है कौन सा एलिमेंट का। तो आपको ये सीरीज़ याद करनी है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये सीरीज़ है, ये अप टू आपके 1 से लेके 18 एलिमेंट तक एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं एकदम सीरीज़ में, 1 से लेके 18 तक। और 19 आपका पोटेशियम होता है, जिसका सिंबल K होता है। और आपका 20 एलिमेंट कैल्शियम होता है जिसका सिंबल Ca होता है। मैंने आपको 20 तक बता दिए, आपको इनको याद करना है। अब एक एक करके हम इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको याद भी रहें ये सारी चीज़ें।
अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो जो हाइड्रोजन है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर है 1। तो देखिए आपने बोर एटॉमिक मॉडल तो पढ़ा ही है। बोर एटॉमिक मॉडल कहता है कि जो एटम है उसमें डिफरेंट शेल्स पाई जाती हैं, उन शेल्स के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, और ये जो शेल्स हैं वो KLMN शेल्स होती हैं इसमें। और ये KLMN शेल्स को जो हम फिल करते हैं वो 2n की पावर स्क्वायर से फिल करते हैं। इस फॉर्मूले में पुट करके हम फिल करते हैं सारे को। जैसे के लिए, के की बात करें तो के लिए n=1 होगा, n=1 होगा के लिए। और अगर L की बात करें हम तो n=2 होगा, और अगर हम 2 होगा। और ऐसे ही हम बात करें M की तो हमारा n=3 होगा। लेकिन हम लोग को एक बात याद रखनी है कि हमारा M जो शेल है इसमें एक्सेप्शन पाई जाती है, तो इसमें एक ना बढ़ के इसका भी हमारा 2 8 8 ही होता है। जैसे 2 8 18 होना चाहिए, बट 18 ना हो के यहाँ पे हम 8 ही लेते हैं, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन पाई जाती है। इससे ज़्यादा वो अकोमोडेट नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। इस तरीके से फिलिंग होती है। और जब फिलिंग होती है तो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो वो उसकी वैलेंसी कहलाई जाती है। और उसी वैलेंसी से हम किसी भी केमिकल के फॉर्मूले को लिख सकते हैं। जब तक हम उन्हें वैलेंसी नहीं पता होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो वैलेंसी हमें निकालनी आनी ही चाहिए। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको एक एक एलिमेंट लूँगी, उसका एटॉमिक नंबर बता के किस तरीके से वैलेंसी निकाली जाती है डिस्ट्रीब्यूशन करके वो देखेंगे। तो पहला हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 1। अगर हम 1 को देखें और उसको बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम फिल करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1 इलेक्ट्रॉन का वो 1 ही होगा, और पहले ही शेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा। अब हमारा जो हाइड्रोजन होता है इसमें जो के शेल होती है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये इसका है एक्सेप्शन है, ये मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे ऑक्टेट नहीं, यहाँ डुप्लेट की बात आती है हाइड्रोजन के लिए उन्हें। जो हमारा के शेल है, के शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जैसा भी मैंने आपको बताया 2 8 8 18 इस तरीके से फिल होता है। तो पहले वाले शेल में, के शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए। तो अब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक और इलेक्ट्रॉन जो चाहिए या देगा या शेयर करेगा वही उसकी क्या वो होगी वैलेंसी। तो अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स का तो उसका जो साइन है वो होगा हमारा एनाइन का, और उस एनाइन के साइन को हम बोलेंगे नेगेटिव साइन, नेगेटिवली साइन बोलेंगे, जैसे एच नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, या हम ये भी कर सकते हैं कि पूरा ही हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन को उसको निकाल ही दें, हम ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और उसको या तो एक लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, या देना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर निकाल देगा तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, इसीलिए उसको लेना ही पड़ेगा। अब जितना वो ले रहा है उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन को ले रहा है वो अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम, तो जो हमारा हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, और 2 एटॉमिक नंबर है तो हम बोर एटॉमिक मॉडल में अगर शेल में फिल करें तो 2 इसके फर्स्ट वाली के शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। और के शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए तो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है के शेल ने, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा ना ही ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। ये इनर्ट गैसेस में आता है हीलियम हमारा, और इसकी वैलेंसी जब ना ले रहा है ना दे रहा है ना शेयर कर रहा है तो कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब मैं आपको यहीं से बता दूं कि जो हीलियम होता है वो हमारा 18 ग्रुप के एलिमेंट में होता है, और ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट गैस होता है क्योंकि हीलियम। अब हम आते हैं लिथियम की बात पर। जो हमारा लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, और 3 को अगर हम
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 3 को, तो उसको हम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में हमारे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो अपना के शेल तो कंप्लीट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन से, और लास्ट एल शेल में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा 2 8 8 इस तरीके से कंप्लीट करना था। बट अब 8 कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन ये ले तो सकता नहीं है, इसके पास इतनी एनर्जी तो है नहीं लेवल शेल के पास, के एल शेल के पास, कि 7 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सके, ले सके। अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इतनी एनर्जी उसके पास होनी भी चाहिए। तो आप ये याद रखना कि 4 इलेक्ट्रॉन से कम या तो वो ले सकता है या वो दे सकता है, पर वो और 4 वाले में सिर्फ शेयर करेगा, 4 वाले में सिर्फ शेयर करेगा, और 4 से कम या तो दे सकता है या ले सकता है। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, अब 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इसीलिए वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। और जब वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को तो वो कैटाइन कहलाया जाता है, और उसमें जो साइन आ जाता है वो पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो लिथियम की जो वैलेंसी होगी, कितना इलेक्ट्रॉन उसने दिया था, तो 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, इसीलिए उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो है 4, और इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तोड़ें तो ये 2 2 हो जाएगा। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको हम 6 इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। अभी मैंने क्या बोला, 6 इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेबल ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देगा। तो निकाले या ले या शेयर करे, सारी ही चीज़ें उसकी वैलेंसी कहलाई जाएंगी। तो यहाँ पे 2 वो निकाल रहा है, दे रहा है, लूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन तो आएगा ही आएगा साथ में, और इसकी जो वैलेंसी है वो भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही एक एक करके जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि एटॉमिक नंबर क्या है, आप एक एक करके उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो आप, तो उसकी वैलेंसी भी निकाल सकते हो। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं, बहुत लेट हो जाएगा अगर एक एक करा तो। नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन का 7 है हमारा एटॉमिक नंबर, और 7 को अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो क्या हो जाएगा, ये जगह 2 5, देखिए 5 6 7 7 हो गए। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन को 8 बनाने के लिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो मैंने कहा था 3 तक तो ले सकता है, दे सकता है, 4 में शेयर करता है, उसके बाद वो ले नहीं सकता है ना। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन तो ये ले सकता है, इसीलिए इसका एटम वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें आगे, तो नाइट्रोजन की हमने बात की, तो नाइट्रोजन के में कितनी हो गई थी इसकी वैलेंसी, 3 होगी। एक बार हम कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन का एक्सेप्शन केस है, जो कार्बन है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हम करेंगे 2 और 4 में। अब मैंने क्या बोला था, 4 ना तो वो ले सकता है ना वो दे सकता है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती उसकी कि वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे ले, इसीलिए वो इन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। तो चाहे ले दे या शेयर करे, ये सारी उसकी क्या कहलाई जाती है, वैलेंसी। तो यहाँ पे कार्बन की ये बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ना तो देता है ना ही लेता है, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। और इसको टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं, कार्बन को टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं, आप याद रखना इसको, कार्बन को हम टेट्रावैलेंट एलिमेंट भी कहते हैं। ऐसे अगर हम थोड़े ज़्यादा बड़े की बात कर लेते हैं, सोडियम की बात कर लेते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, आप इसको प्रैक्टिस करना जितना भी आपसे हो सके, और उतना ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का सिंबल Na होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है, और इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अगर हम, तो हम करेंगे 2 8 और 1। तो देखिए यहाँ पे आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 7 तो ले नहीं सकता, इतना उसमें टेंडेंसी नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, इसीलिए वो क्या करेगा, यहाँ से जो 1 इलेक्ट्रॉन है हम वहाँ से भगा देगा। अब
भगा भी रहा है, लूज़ भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो वो कैटाइन कहलाया जाएगा, मीन्स Na पॉजिटिव कहलाया जाएगा। और पॉजिटिव यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं लिखा है, पॉजिटिव लिखा है, इसका मतलब ये 1 ही होता है, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या कहलाई जाएगी, 1 कहलाई जाएगी। सोडियम की वैलेंसी 1 होगी। ऐसे अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 282 होता है। अब यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 6 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब 6 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता वो, तो क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। अब जो दे रहा है वो उसकी वैलेंसी होगी, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे ही एल्यूमिनियम की बात करें तो 13 होता है। 13 में अगर हम देखें तो 2, 8 और 3 हो जाएगी इसकी। और लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन और 8 कंप्लीट करने के लिए उसको कितने लेने होंगे, 5 लेने होंगे। नहीं ले सकता वो, तो क्या करेगा, 3 को दे देगा, इसीलिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी होगी 3। और सिलिकॉन की बात करें, हमारे सिलिकॉन जो है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। और 14 को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो करेंगे 2, 8, 4 में। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ना तो दे सकता है, नहीं ले सकता है, इसीलिए वो क्या करेगा, इन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। और इसकी भी वैलेंसी कितनी हुई, कार्बन की तरह ही 4 वैलेंसी इसकी होगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं सिलिकॉन पे। तो सिलिकॉन भी बताया मैंने आपको। फॉस्फोरस का देखें तो फॉस्फोरस का 15 होता है। इसको हम करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 5 होगा। 5 है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पे 3 और 5 इसीलिए लिखा है क्योंकि वो कभी कभी ऐसे स्टेट हो जाती है कि 5 वैलेंसी को अकोमोडेट करता है फॉस्फोरस। ये एक्सेप्शन केस है इसका। ज़्यादातर 3 ही मानते हैं, लेकिन कभी कभी इन केस हम 5 वैलेंसी को यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे 3 एंड 5 लिखा हुआ है। ऐसे ही सल्फ़र हमारा 16 होता है सल्फ़र का। और सल्फ़र जो 16 है, इसको हम तोड़ें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसका ये होगा। और यहाँ पे इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा वो, और जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे ही क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। आप ये सीरीज़ को पूरा जो मैंने बताया आपको, हाइड्रोजन से लेके पूरा कैल्शियम तक 4-5 बार पढ़ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, इस तरीके से आप पढ़ोगे ना 3-4 बार, तो अपने आप ही सारी पूरी सीरीज़ आपके दिमाग में छप जाएगी। और जब आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे उनके एलिमेंट के साथ, तो आराम से आप वैलेंसी हर किसी की निकाल लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। और जब वैलेंसी आप निकाल सकते हो तो आप आराम से किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिख सकते हो। मैं आपको अभी मोनो एटॉमिक की बता रही हूँ वैलेंसी किस तरीके से निकालते हैं। मैं आपको पॉली एटॉमिक आयंस की भी बताऊँगी। पॉली एटॉमिक आयंस जो होते हैं हमारे 2 या 2 से अधिक एटम से बनते हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ मोनो एटॉमिक बता रही हूँ, सिंगल एटम से जो बने हुए एलिमेंट्स वो, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन की बात कर रही थी मैं अभी आपसे। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। और इसको अगर हम देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 287 होगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 1 ही लेगा और इसकी वैलेंसी भी 1 ही होगी। ऐसे ही आर्गन है हमारा 18 को तोड़ें तो 288 होगा। ये क्या है, यहाँ पर 8 पूरा ही कंप्लीट कर रहा है, तो ना वो इलेक्ट्रॉन देगा ना ही वो इलेक्ट्रॉन लेगा, कुछ नहीं करेगा, स्टेबल है वो अपनी जगह पे, इसीलिए इसका जो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जिनकी भी वैलेंसी 0 होती है वो समझ लीजिए नोबल गैस की कैटेगरी में आते हैं। और ये हमारे 18 ग्रुप्स के एलिमेंट होते हैं, और इनको हम इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। वो गैस जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती इनर्ट गैस कहलाई जाती हैं, या नोबल गैस कहलाई जाती हैं, ठीक है। आपको मैंने ये बताया, मैंने आपको पोटेशियम के बारे में भी बताया और कैल्शियम के भी बारे में बताया। पोटेशियम का 19 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 289 होगा। अब 9 है और यहाँ पे 9 नहीं, हमें तो 8 चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे अगर कैल्शियम की बात करें अगर हम, तो इसका एटॉमिक नंबर 20 है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है,
20 है। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं 2 8 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2 8, इसमें कितना हो जाएगा 2 8 8 एंड 1। देखिए यहाँ पे 10 और ये हमारे यहाँ 2 होगा, सॉरी यहाँ पे भी 10 और हमारे यहाँ पे भी 10, दोनों में हमारे 10 हो गए तो ये 20 बन गए। और आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए जो हमारे कैल्शियम है उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, याद रखना है अब आपको एक बार मैं दिखा दूँ किस तरीके से याद करना। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। अगर आप 5 से 6 बार भी इसको एक सीक्वेंस में बोलोगे तो आपको अल्टीमेटली ही इसके एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे और साथ साथ इनका सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। और आपको मैंने वैलेंसी निकालना तो सिखा ही दिया है बहुत अच्छे से, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना जितना हो सके। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ किस तरीके से हम केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए और चीज़ों को क्या क्या ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसमें Na पॉजिटिव आता है, मैंने आपको बताया। ये याद रखना, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा कोई भी एलिमेंट तो वो पॉजिटिव चार्ज आएगा वहाँ पर और वो कैटाइन कहलाया जाएगा। इसी का जस्ट अपोजिट अगर कोई एलिमेंट गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वहाँ नेगेटिव साइन आएगा और उसको हम एनाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे एनाइन बोलेंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं तो आप अल्टीमेटली समझ गए होंगे अपने आप ही कि वहाँ क्या हुआ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, लूज़ हुए इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 हुए, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, इस तरीके से लूज़ हुए। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर एक्सेप्शन केस होता है वो 1 जो मैंने बताया आपको लास्ट शेल में के शेल में जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है उसको, है ना, लेना पड़ता है या दे भी सकता है, वो उसकी मर्ज़ी है। इसीलिए यहाँ पे H4 बनाते हैं, हम उसको किसी भी नाम से नहीं लिखते, लेकिन हम हाइड्राइड नाम से देखें। अगर हम हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिया ही होगा उसने, ठीक है, मतलब सॉरी दिया ही होगा, लॉस ही किया होगा, इसीलिए यहाँ पे H पॉजिटिव बोलते हैं। जब भी हम H पॉजिटिव बोल रहे हैं इसका मतलब याद रखिए कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है। लेकिन अगर हम हाइड्राइड की बात करें तो वहाँ पे समझिए कि इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है जहाँ H नेगेटिव लिखा हो हमने। क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है क्योंकि लास्ट शेल में उसके एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसको, तो वो ले लेता है एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे ब्रोमीन, ऐसे आयोडीन, ऐसे ही हमारा ऑक्साइड फॉर्म की बात करें ऑक्सीजन, ऐसे ही सल्फाइड। और अब आते हैं हम ये सारे हमारे क्या हैं, हमारे ये मोनो एटॉमिक हैं जो सिंगल एटम से बने हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम पॉली एटॉमिक आयंस पे। अगर हम पॉली एटॉमिक आयंस की बात करें तो यहाँ पर पहले तो हमें ये सारे सिंबल याद करने पड़ेंगे कि अमोनियम जो है वो हमारा NH4 होता है अमोनियम। जब हमें ये पता होगा कि अमोनियम NH4 होता है तभी हम पता लगा पाएंगे कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है। देखिए मैं आपको एक बता देती हूँ अमोनियम का करके, फिर आप सारे ही अपने आप ही पहचान लेंगे। जैसे अमोनियम की बात है तो अमोनियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने, अमोनियम में जो N है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 होते हैं। और हाइड्रोजन के एटॉमिक शेल में लास्ट वाले में कितने होते हैं 1 होता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन है और सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारा मिलके क्या हो जाएगा 5 + 4 9 हो जाएगा।
अब आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सब दोनों को कंबाइन करके अगर देखें हम तो 8 होने चाहिए। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से दे देगा, 9 में से एक को दे देगा और 8 बना लेगा और स्टेबल कंपाउंड बना लेगा NH4 अमोनियम का, और तब जाके ये स्टेबल हो जाएगा। और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को स्टेबल बनने के लिए, इसीलिए यहाँ NH4 प्लस का साइन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो इसीलिए। इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड का भी देख सकते हैं हम, OH नेगेटिव, नाइट्राइट का NO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3 नेगेटिव। तो यहाँ जहाँ पॉजिटिव दिए हुए हैं इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और जहाँ नेगेटिव दिए हुए हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन को वो गेन करेगा और एनाइन बोला जाएगा, और जहाँ पॉजिटिव साइन लगे हुए वहाँ इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और कैटाइन बोला जाएगा। तो इनको भी अगर आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको हर किसी का नहीं निकालने की ज़रूरत पड़ेगी कि अमोनियम का मैंने जैसे आपको बताया कि पॉजिटिव साइन कैसे आया है, मतलब 1 इसकी वैलेंसी है। यहाँ OH नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी भी 1 वैलेंसी है, लेकिन यहाँ माइनस बोला है तो गेन किया होगा इलेक्ट्रॉन का। तो इतना आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ये जो अमोनियम है इसकी वैलेंसी जो ऊपर साइन में दी गई है वही बता रही है। NH4 पॉजिटिव है तो यहाँ पे 1 इसकी वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड की भी 1 है, नाइट्रेट की भी 1 है, हाइड्रोजन कार्बोनेट की 1 है, कार्बोनेट की 2 है, सल्फाइड की 2 है, सल्फेट की 2 है। 3-4 बार आप इसे पढ़ोगे तो आपको सारी वैलेंसी याद हो जाएगी। आपको एक एक की निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे 1-2 मार्क्स का आता है वो क्वेश्चन केमिकल फॉर्मूला लिखने का, और आप एक एक स्टेप करके दिखाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आप इनको याद ही कर लेना, 3-4 बार पढ़ लोगे तो अपने आप पूरा याद हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉली एटॉमिक आयंस के हैं ये, और यहाँ पे मैंने जो भी बताया आपको मोनो एटॉमिक आयंस हैं ये वाले। मोनो एटॉमिक एक ही एलिमेंट से बने हुए, ये एक से अधिक से बने हुए होते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं पॉजिटिव 1, पॉजिटिव है कोई नंबर नहीं दिया इसका मतलब 1 है। जहाँ पे 2 पॉजिटिव दिया इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। तो आपको वैलेंसी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप सो। मैंने आपके लिए अमोनियम का बताया भी किस तरीके से निकालते हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ एक फॉर एग्जांपल्स लेके कुछ, जैसे कि मैं हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना चाहती हूँ। तो पहले मैंने आपको बताया सिंबल का जानना बहुत ज़रूरी है। तो हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया सिंबल होता है H, और क्लोरीन का हमारा सिंबल होता है Cl। हमें सिंबल पता चल गया, उसके बाद हमें जो दूसरा स्टेप है जो पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए उनकी वैलेंसी। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी पता होनी चाहिए, नहीं याद तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही होगा, आउटरमोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 ही इसकी वैलेंसी होगी। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था, 17 को हम कैसे दिखा सकते हैं, 2, 8, 7 में दिखा सकते हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस 7 को एक और इलेक्ट्रॉन लेना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसकी जो वैलेंसी है वो Cl के साथ, और जो क्लोरीन की वैलेंसी वो हाइड्रोजन के साथ जाती है, तब जाके हमारा HCl बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड जिसको बोलते हैं। इस तरीके से हमारे केमिकल फॉर्मूले लेके जाते हैं बाय नोइंग देयर वैलेंसीज एंड सिंबल्स। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हम आ रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड पर। जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड करें तो हमें इनके भी सिंबल पता होने बहुत ज़रूरी है। तो हाइड्रोजन का H होता है और सल्फाइड का S होता है। जो हाइड्रोजन है इसका मैंने आपको बताया वैलेंसी 1 होती है, और सल्फाइड की बात की जाए तो ऊपर मैंने आपको सल्फाइड के बारे में बताया था, 2 होती है। और यहाँ इसकी जो वैलेंसी इसके साथ जाएगी, इसकी वैलेंसी इसके साथ जाएगी, तो कंपाउंड बन के जो आएगा उसका केमिकल फार्मूला होगा H2S। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना हो सके, ताकि उनको भी सब चीज़ का फ़ायदा हो।
और हमारे चैनल पे जो न्यू आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ऐसे ही मैं सोडियम नाइट्रेट के बारे में देखो किस तरीके से हम लिखेंगे इनका फॉर्मूला। तो सोडियम का पहले सिंबल Na होता है और नाइट्रेट का NO3 होता है। ये पॉलीएटॉमिक है, देखिए ऊपर इसकी वैलेंसी कितनी थी, 1 थी, लिखा हुआ था यहाँ नेगेटिव मतलब 1, और सोडियम की भी 1 ही होती है। जब इनका फॉर्मूला लिखा जाएगा तो NaNO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम का Ca होता है सिंबल, हाइड्रोक्साइड एक पॉलीएटॉमिक है हमारा और इसका OH होता है। आप एक और बात याद रखना कि जैसे यहाँ पे अगर मैं कैल्शियम की बात करूँ तो इसकी वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की 1 होती है, ठीक है। लेकिन जब ये इसके साथ जाए और इसके साथ जाए तो आप ऐसे नहीं लिख सकते उसको, ये गलत तरीका होगा क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप है ना। जब ग्रुप होता है तो हमें इस पूरे ग्रुप को ही लिखना पड़ता है। मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब हम लिखेंगे तो ये इसकी जो 2 वैलेंसी थी जो इसके पास जा रही है वो पूरे ग्रुप के पास जा रही है, इसीलिए पूरे ग्रुप को ब्रैकेट में इनक्लोज करके ही हमें 2 नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखना है इसके। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो अब हम फॉर्मूले पे आते हैं सोडियम कार्बोनेट के, सोडियम Na कार्बोनेट CO3। पहले तो फॉर्मूला ही जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप इन फॉर्मूलेस को ज़रूर याद कीजिएगा। उसके बाद उनकी वैलेंसी देखिएगा, जैसे मैंने निकालना सिखाया है एक एक करके 20 तक तो एटलीस्ट आपको आनी ही चाहिए। हाइड्रोजन से लेके 1 से लेके 20 तक, हाइड्रोजन से लेके पूरे कैल्शियम तक तो आपको यहाँ तक तो आनी ही चाहिए। अगर आपको यहाँ तक अच्छे से आ जाएगी तो आप बहुत सारे एलिमेंट्स के आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सोडियम अगर हम देखें तो इसकी वैलेंसी होती है 1 और कार्बोनेट की होती है 2। तो जब ये इसके पास जाएगी और इसके पास जाएगा 1 तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3। अब देखिए आप बोलोगे कि Na को ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि Na एक ग्रुप ऑफ आयंस नहीं है, ये सिर्फ Na एक एलिमेंट है, सोडियम का एक एलिमेंट है जिसका सिंबल Na है, ठीक है, ग्रुप नहीं है। अगर यहाँ आता CO3, इसके पास 2 आता तो ये ग्रुप था, इसीलिए हम ब्रैकेट लगा के 2 लिखते, बट यहाँ पे एक ही है सोडियम, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। अब मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे एग्जाम्पल बताए, अब और एग्जाम्पल देखते हैं। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का NH4 होता है, मैंने आपको बताया, सल्फेट का SO4 होता है। अमोनियम की वैलेंसी इस तरीके से लिखी हुई थी प्लस करके, तो इसका मतलब है 1 है, और सल्फेट की 2 है, नेगेटिव लिखी हुई थी ना 2 करके, तो वो 2 है। इसके पास जाएगा और इसके पास जाएगा, इसकी दोनों की वैलेंस एक्सचेंज होगी, तो जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, NH4 होल का ट्वाइस पूरा है ये ग्रुप, और SO4 ये अमोनियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला होगा। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का देखें अगर हम, तो कार्बन का C और क्लोराइड का Cl। अब यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो तो 4 होती है, जो क्लोरीन की 1 होती है। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड में 4 हैं, टेट्रा मीन्स 4, वैसे भी पता चल रहा है। लेकिन अगर हम इनका नॉर्मली लिखे कार्बन क्लोराइड का, तो अपने आप ही जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 हो जाती है, इसकी 1 हो जाती है, एक्सचेंज करेंगे तो C और Cl4 हो जाएगी। इसको बाय नेम टेट्राक्लोराइड बोला जाएगा क्योंकि क्लोरीन जो है वो 4 हैं। अब हम मैग्नीशियम क्लोराइड का देख लें, तो मैग्नीशियम जो है हमारा वो Mg होता है, क्लोराइड हमारा Cl होता है, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी, क्लोराइड का 1। तो यहाँ पे जब एक्सचेंज करेंगे इनकी वैलेंसी को तो MgCl2 हो जाएगा इसका मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए, कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देखते हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है और ऑक्सीजन की होती है 2। तो जब इनको एक्सचेंज करेंगे हम तो एल्यूमिनियम 2O3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा, एल्यूमिनियम 2O3 Al2O3
इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा। ऐसे ही देखें अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की, तो कैल्शियम की 2 होती है, ऑक्साइड की भी 2 होती है। जब ये इसके पास जाएंगे आपस में, तो ये क्या कर रहे हैं, नलीफाइड कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ये किसी का नहीं रहा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। चार्जेस आपस में क्या कर रहे हैं, कैंसिल करते हैं एक दूसरे को। इसीलिए हम इनको सिर्फ और सिर्फ CaO लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड लिखेंगे, CaO ही लिखेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपके ही लिए ये वीडियो बनाई है। आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, और जो इस चैनल पे नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।